काफ़ी धमा चौकड़ी रही भाई। आज तो विक्रमादित्य मार्ग से लेकर सदन तक के हालात बड़े तनावपूर्ण थे और काफ़ी बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश हुई। हालांकि सदन तक पहुंच नहीं पाए पैदल अपने विधायकों के साथ अखिलेश यादव, लेकिन इन सब का ऐसा करके और पुलिस ने उनको रोक करके मीडिया की सुर्खियां तो दे ही दी, जैसा संजीव मिश्रा चाहते थे, इनकी पार्टी चाहती थी। बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा का सत्र था और चलना नहीं था, लेकिन भीड़ ज़्यादा थी और पुलिस ने शायद इसका आकलन कर भी लिया था और इसीलिए उसने बल्लियां लगाकर पूरे रास्ते को रोका। हालांकि उसके बावजूद अखिलेश यादव का धरने पर बैठना काफ़ी मीडिया अट्रैक्शन बना। लोग इसको पॉलिटिकल स्टंट कहते हैं, लेकिन राजनीति में राजनीतिक व्यक्ति अपने हिसाब से जो निर्णय लेगा उसका हर कदम राजनीतिक ही कहा जाएगा। ये जो तस्वीर आज देखने को मिली ये दर्शाती है कि लोकतांत्रिक सिस्टम में जब हम सत्ता में रहते हैं तब हम बहुत सारे मूल्यों की, लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह नहीं करने वाले लोगों को दुहाई देते हैं। जब हम विपक्ष में चले जाते हैं तो कहते हैं कि लोकतंत्र कुचला जा रहा है। अलग अलग नज़रिए से सत्ता पक्ष में विपक्ष में ये देखने का नज़रिया हो जाता है, लोगों का बातचीत का तरीका बदल जाता है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने सुर्खियां बटोरी, चर्चाएं उनको मिली और वो धरने पर बैठे भी देर तक धूप में। देखिए लड़ाई तो होनी है क्योंकि सत्र बहुत छोटा है, 4 दिन का है और ये ठीक से चल पाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हंगामा होगा और कुछ औपचारिक चीज़ें होंगी। आज इतना बड़ा हंगामा सब हुआ, लेकिन न बसपा को कोई पूछता है न कांग्रेस को कोई पूछ है। हाँ, उससे ज़्यादा पूछ तो राष्ट्रीय लोकदल की हो रही है। उनके पास तो 8 विधायक हैं, वो भी कम से कम अपना काम कराए। सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि नेता एसी से नहीं निकल रहे हैं। एसी से निकले तो पुलिस नहीं आगे जाने दे रही है। विपक्ष के पास विकल्प क्या है? वो जाए तो जाए कहाँ? सड़क पे आंदोलन करे, जेल भरो आंदोलन करे, लेकिन जनता तो वोट बीजेपी को दे रही है। बीजेपी का जो अमृतकाल चल रहा है उसके आगे विपक्ष के तमाम सारे आंदोलन, तमाम सारे कोशिश सब कम होती जा रही हैं। आप ये देखिए कि जब सदन में मुद्दों की बात आती है तो कौन से मुद्दे, हमेशा यही मुद्दा रहता है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा हो गया, लखीमपुर में बच्चियों को टांग दिया गया और बेरोजगारी है, महंगाई है, यही सब मुद्दे हमेशा रहते हैं। और इन मुद्दों पर बीजेपी भी जब विपक्ष में रही उसने भी आंदोलन किया है। मुद्दा कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं आ गया था कि जिसपे पूरी पुलिस फोर्स दम लगा के टूट पड़ा है। लेकिन चूंकि ये मामला था कि ये मीडिया में अगर सपा कार्यालय से वो विधानसभा तक आते तो जिसके पास 100 से ज़्यादा विधायक हैं और हजारों कार्यकर्ता आ गए थे तो एक बहुत बड़ा जन सैलाब सा बन सकता था और एक बहुत बड़े मार्च में वो तब्दील हो सकता था। तो पुलिस की तो देखिए यहाँ इंटेलिजेंस की बुद्धिमानी आप कहिए कि उसने आकलन ठीक कर लिया, अखिलेश यादव को उसने रोक लिया, अन्यथा वो ज़्यादा लंबा हो जाता विधानसभा तक वाला। तो ये तो उनकी होशियारी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि नेता एसी में से निकल रहे हैं, नेता पसीना बहाने तैयार हैं, पुलिस बल्ली और लाठी पटकार रही है, उस पर अगर कुछ राहत मिले तब तो काम आगे बढ़े, नहीं और है किसके पास? महंगाई विपक्ष नहीं, विपक्ष ट्विटर पे है, तमाम सारी चीज़ें चलती हैं। अखिलेश यादव नेता विपक्ष हैं, उनके पिताजी भी नेता विपक्ष रहे। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा, जेल भरो आंदोलन करेंगे, हल्ला बोल करेंगे। अगर अखिलेश यादव आज गिरफ्तारी देते तो आज शायद तस्वीर कुछ और होती, इसमें कोई शक नहीं। एक बड़ा आंदोलन बनता, एक बड़ा मामला बनता ये। लेकिन आप उसकी बजाय इस पर जाइए कि ठीक है कल फिर सदन चलेगा, कल फिर मौका मिलेगा। और हर व्यवस्था में देखिए एक चीज़ रही है
कि आज बहुत बड़ा एक बयान भी आया देश में ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री सीबीआई, ईडी और आईटी का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उनको जानकारी भी ना हो, उनके नीचे के कुछ लोग ये सब करते हैं। विपक्ष की एकता को इस बयान से झकझोर दिया है, कमजोरी आई है और ये चीज दर्शाती है कि मोदी से ये लोग निपट नहीं पाएंगे आसानी से 2024 में। योगी और मोदी की जो जोड़ी है वो 2024 के लिए मैदान साफ करती चल रही है और ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार, महंगाई, किसान और कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, ये सब गौड़ हो जाएगा। फिर वही आ जाएगा बम बम भोले, काशी बोल रहा है और टोपी और तिलक तराजू और तलवार, तमाम चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जी, सब आपको पता है ये प्रदेश में कैसे चीज़ें होती हैं। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि आंदोलनों को पुलिस की लाठियों से कुचला गया है। सत्ता ने उनको रोकने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने आज हिम्मत दिखाई है। अगर वो इसको जारी रखते हैं, एक यात्रा देश में चल रही है भारत जोड़ो के नाम से राहुल गांधी की, अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में यात्रा कोई निकालेंगे पैदल तो उसका इम्पैक्ट दूसरा होगा। बहरहाल लोकतंत्र में विधानसभा के मौके पर अब ये तो आप नया टास्क उनको बता दे रहे हो, यहाँ पैदल नहीं निकल पा रहे हैं, आप यूपी छोड़वाने मेहनत करनी पड़ेगी। 75 जिले हैं, 100 दिन चले, 150 दिन चले, ये कौन सा टास्क कुछ बताए दे चीजें रहे हो? आएंगी। राजनीति में तो देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है परिवर्तन लाने के लिए। बहरहाल मतलब यूपी यात्रा निकालें, यूपी जोड़ो। देखिए देश के लोकतंत्र नेता हैं, में देश में चलें, ऐसा क्या है कि लोकतंत्र सीमित हो जाएंगे? में भैया आपका नाम वीरेंद्र सिंह थोड़ी, विपक्ष आप दीपक जितना मिश्रा हो, चलेगा। मैं वीरेंद्र सिंह से बात कर रहा हूँ। विपक्ष का भी चलना जरूरी है, सत्ता का भी रहना जरूरी है। और विपक्ष अगर जनता के मुद्दे नहीं उठाएगा तो सत्ता क्या अपने खिलाफ कोई अपनी बात चलाएगी? वो तो कहेगी सब ठीक है। विपक्ष का दायित्व है, नेता विपक्ष है वो उत्तर प्रदेश में, वो अपने स्टेट में चले कम से कम। देखिए आज विधानसभा का दिन था, विधायकों को विधानसभा के सत्र में शामिल होना चाहिए, इसी के लिए वो चुने गए हैं, जनता के मुद्दे उठाएं, नहीं जा पाए। उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, और सूरज किरणें नहीं मांगता नभ के चांद सितारों से। सत्य कलम की शक्तिपीठ है, राजधर्म पे बोलेगी, वर्तमान के अपराधों को समय तुला पर तोलेगी। पांचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट के लिए और विपक्ष को एक टास्क बताने के लिए भी धन्यवाद वीरेंद्र जी।